4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गया, छठा चरण गुजर चुका है। मैं आपको अगर एक शब्द में कहूं बिना व्याख्या किए तो समझ में कम आएगा, मैं व्याख्या भी करूंगा सीट दर सीट, लेकिन एक शब्द बता देता हूं कि इन 14 सीटों में से जब पिछली बार 9 और 10 आजमगढ़ की मिला के उपचुनाव की भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 4 बसपा ने जीत ली थी, और इन 6 चरणों में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है ये 14 सीट वाला उत्तर प्रदेश का है। 58 सीटों पर चुनाव हुआ, यूँ तो 40 और 48 सीटें जीत रखी थी, कांग्रेस की कोई सीट नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात मैं आपसे करने के लिए हाजिर हुआ। यहाँ सीटों पर आप आइए। सुल्तानपुर भारतीय जनता पार्टी की फेवरेट सीट, मेनका गांधी लड़ रही हैं। वहाँ गठबंधन ने निषाद व्यक्ति को खड़ा कर दिया, 1.5 लाख निषाद है, 3.5 से 4 लाख मुस्लिम है और 2.5 लाख यादव। अंदाज़ा कर लीजिए कि किस तरफ वोटिंग हुआ है। 150 गांव सुल्तानपुर में ऐसे हैं दोस्तों जो निषाद और मुस्लिमों को एक साथ हैं। मेनका गांधी का भी अपना वजन है और काम भी करती आई हैं, लेकिन पिछली बार सिर्फ 12-14 हज़ार वोटों से जीती थी। और इस बार दलित समाज भी जिस तरह से गठबंधन पर जा रहा है वो आप जानते हैं। तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। अब आगे आ जाइए कौशाम्बी, आप आगे आ जाइए प्रतापगढ़, वहाँ पर राजा भैया ने क्या हाल कर रखा है। आप डुमरियागंज आ जाइए। यहाँ के हालात ये हैं, डुमरियागंज हो या लालगंज हो, हालात ये हैं दोस्तों कि मैं आपको छोटी सी बात दिखा करके 1-2 सीटों की बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, समय कम है। सुल्तानपुर की बात मैं आपको बता चुका हूं। आप आ जाइए जनाबे मन, श्रीवस्ती आ गया मेरे हाथ में। श्रीवस्ती के अंदर नपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा लड़ रहे हैं, वो राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं। पिछली बार ये सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीत ली थी, लेकिन इस बार सुन लीजिए 20% मुस्लिम है, 15% इसमें यादव हैं और कैंडिडेट कुर्मी है और उसकी जो प्रतिशत है वो 20 है। तो 20 और 15 और 40 कितने हो गए साहब? 55। अब आप कहेंगे अजीबोगरीब खेल बता रहा है। खेल तो वही है जो हो रहा है। टिकट बांटते समय कोई भी राजनीतिक दल कहे कि हमने नरेशन बना दिया है, नरेशन बनता है, उसका असर भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी का नाम का असर है, राहुल गांधी के मैनिफेस्टो का असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब अपनी जाति का कैंडिडेट आता है तो सब कुछ बंद हो जाता है। हिंदू मुस्लिम जब हो जाता है तो सब कुछ बंद हो जाता है। ये इस देश की विडंबना है। तो यहाँ हालात भारतीय जनता पार्टी के नाजुक हैं। ज़बरदस्त चुनाव हुआ यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। आप दूसरी सीट पर चलेंगे क्या मेरे साथ? डुमरियागंज में 40% पिछड़ा है। अब आप कहेंगे यहाँ से तो वो जो एक दिन के प्रधान वो बने थे मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल, उनकी पोजीशन बढ़िया हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है, लेकिन रुक जाइए, 29.5 30% लिखता है, लेकिन मैं आपको बताऊं 34% यहाँ मुस्लिम है और यहाँ तिवारी साहब हैं गालिबन, और 18% जो है ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण तिवारी कैंडिडेट होने के बाद अब ये बस समझ लीजिए कि इसके अंदर अगर तड़का बहुजन समाज पार्टी के लोगों का लग जाएगा तो हालात क्या होंगे। वैसे भी बताया जाता है, जातियों में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हालात हैं जो मैंने अभी बताया। तो डुमरियागंज की सीट मुश्किल में है। आपको मैं एक जगह और लेकर चलूं, फूलपुर चलेंगे क्या मेरे साथ? बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, मैं आपको फूलपुर तो बाद में लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जौनपुर के अंदर भी हालात ख़राब हैं। दोनों जो कैंडिडेट हैं वो बाहर के हैं। कृपा शंकर सिंह को कई मामलों में घुसे गए थे, आपको मालूम होगा, महाराष्ट्र में उनको लाया गया चूँकि ठाकुर यहाँ ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर भी स्थिति यह है कि दूसरे बंदे जो लेकर आए हैं बाबू सिंह कुशवाहा, वो बड़ी मजबूत लड़ रहे हैं। कुशवाहा वोट काफ़ी हैं वहाँ। इस तरह का जातीय समीकरण बना दिया है दरअसल अखिलेश यादव ने कि उसमें पता ये चला दोस्तों कि कई सीटों पर, हाँ इलाहाबाद पर आ जाइए, इलाहाबाद में मुझे भारतीय जनता पार्टी का एज है। हालांकि रेवती रमन सिंह के बेटे ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ रहा है, केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे लड़ रहे हैं, लेकिन ये इलाहाबाद भी तय करेगा। मैंने आपको कैसरगंज की सीट का हवाला बताया था, ये बताया था कि कैसरगंज की जनता ये तय करेगी कि देश की जनता जो है वो बलात्कार के दुष्कर्म के आरोपियों के साथ है या फिर महिलाओं के साथ। मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरठ की जनता ये तय करेगी
कि राम जी का रोल करने वाले अरुण गोविल के साथ है देश की जनता, या फिर भारत के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करने और आपस की सामरिक समरसता को रखने वाले लोगों के साथ है। ऐसे इलाहाबाद, इनको मालूम है कि नौकरियां कितनी गई हैं कितनी नहीं हैं। इलाहाबाद का पता चल जाएगा आपको। इलाहाबाद का जब रिजल्ट आया लगे आपको कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत गई, उम्मीद है मुझे वहाँ जीत जाएगी, तो आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि अब भारत में अभी सब कुछ सही नहीं है। आज भी धर्म के नाम पर वोट देने वाले ज़्यादा हैं। आप उन लोगों से तो कोई शिकायत कर भी सकते हैं जो बेचारे यूनिवर्सिटीज़ नहीं गए, लेकिन जब डॉक्टर इंजीनियर भी धार्मिक पशु बन जाता है और पढ़ा लिखा समाज भी आकर के गोबर और गाय की बात करने लगता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था गलत नहीं डूब रही है। भले ही गोदी मीडिया आपको ना बता रहा हो, भले ही सत्ता में बैठे लोग ना बता रहे हो, इन टोटल 14 सीटों पे 8 सीटें दोस्तों ऐसी हैं जो ज़बरदस्त फंसी हुई हैं, और वो फंस गई हैं गठबंधन के पक्ष में। आजमगढ़ के बारे में तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए, 4 लाख यादव 3 लाख मुस्लिम, और वहाँ पर वो गुड्डू जमालियर जो थे वो भी इस ज़माने में है नहीं, वो भी समाजवादी में आ गए हैं। तो ये लोग ऐसे हो गए। ऐसे सुल्तानपुर के अंदर पिछली बार जो 12-14 हज़ार से हारे थे चंद्रभद्र सिंह, बसपा के कैंडिडेट थे, वो भी समाजवादी में आ गए। और सुल्तानपुर में छतरियों की 3.5 लाख की जो है वो है। मैं आपको थोड़ा सा लंबा समय ना हो जाए, वरना मैं आपको सीट वाइज थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करता। इलेक्शन इस प्रकार का लड़ा के धर्म के एतबार से सत्ता दल ने टिकट भले ही बांटे हों, लेकिन अखिलेश यादव ने 5 यादव और 4 मुसलमानों को टिकट देके पूरे प्रदेश में ये बता दिया कि इस बार आपके ऊपर हमला आपके ही वोट से होगा। ये निषाद वोट किसका था 2019 में? भारतीय जनता पार्टी का। कुर्मी वोट किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। तो मुस्लिम और यादव, आधे से ज़्यादा दलित संविधान रक्षा करने की वजह से मायावती बिल्कुल साइलेंट हैं, उन पर जा नहीं रहा है, तो वो भी गठबंधन पर है। और सबसे बड़ा डेंट है कि कैंडिडेट कुर्मी और निषाद जब बना दिया है, पाल जब दे दिया है, तो हालात ये हैं कि अति पिछड़ा और पिछड़ा, ये जो बहुत ज़्यादा बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी लिया करती थी, इसमें डेंट डाल करके अखिलेश यादव ने इतनी मुश्किल पैदा कर दी है कि आप यकीन मानिएगा कि अगर 80 सीटों में से, देखिए 50 सीटें लगती हैं भारतीय जनता पार्टी की आ जाएं, लोग 30 भी बताते हैं, कोई 40 बताता है, लेकिन मुझे लगता है कि 30 सीटें लगभग गठबंधन यहाँ जीतने जा रहा है। ये 40 भी हो सकती हैं। तो हालात ये हैं, एक चरण और बचा है, और ये छठा चरण सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ गिरा गुजरता है भारतीय जनता पार्टी पे। इन 14 सीटों में पिछले बार भी 5 सीटें हार गए थे। उपचुनाव में जीत लिया गया था आजमगढ़ जब 10 हो गई थी, लेकिन इस बार तो हालात ये है कि वो 10 भी बचानी और 4 पर भी जाना था, तभी तो आगे 62 से आगे जाते, लेकिन यहाँ तो 62 बचाना मुश्किल हो रहा है। मतलब इस प्रकार से लोग आ रहे हैं। और वोटिंग परसेंटेज की बात यह है कि दोस्तों अपर समाज में वोटिंग परसेंटेज में बिल्कुल उत्साह दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लोग बता रहे हैं। और ये खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कुछ भी अनहोनी नागर नहीं हुई, जैसा कि मायावती ने कहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की राह उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल, और बाकी जगह तो आपको मालूम है कर्नाटक में ऐसी पटकी दे दी गई है कि वहाँ तो कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आ रही हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।